हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 1, जो कि काफी अच्छी सी है। आपको ये करने से पहले ये बातें पता होनी चाहिए। मतलब कि 180 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होती है, अगर मैं पूछूं ना तो आप बोलोगे सर पाई रेडियन के। ओके, सिंपल सी बात। अगर मैं आपसे कहूं कि 180 को यहां से ना मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में शिफ्ट कर दो, तो क्या करोगे आप ये लिख दोगे फिर 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180, मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ गया, और यहाँ पे क्या लिखा है, रेडियन। रेडियन। ओके। और अगर मैं कहूँ आपसे इसी के अंदर एक छोटा सा काम करो, पाए को यहां से डिवाइड में शिफ्ट कर दो, तब क्या होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे पाए यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा। मतलब 1 रेडियन की वैल्यू क्या आएगी, 180 डिवाइड में पाए आ चुका है, तो वो 180 अपॉन पाए, यहाँ पे डिग्री लिखा है, डिग्री। ओके। तो ये दोनों फॉर्मूले यही है, सेम है। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। बस आपने पहले में इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया डिवाइड में, और सेकंड वाले में इसको यहाँ से इसके डिवाइड में शिफ्ट कर दिया, मतलब पुट कर दिया। ठीक है, आगे बढ़े। इसके अलावा ये बात आपको याद रखनी है, 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट के बराबर होती है। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 1 डिग्री, या ऐसे लिख लो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। 60 मिनट, यहाँ पे मैंने सिंगल मतलब एक डैश बनाया है। ठीक है, सिंगल डैश का मतलब होता है मिनट। ठीक। और 1 मिनट की वैल्यू क्या होती है, अगर मैं 1 मिनट, मिनट मतलब सिंगल डैश शॉर्टकट में, इक्वल होती है 60 सेकंड के, मतलब 60 डबल डैश। डबल डैश मतलब सेकंड, सिंगल डैश मतलब मिनट, और इसका मतलब डिग्री। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं, नोट कर लो, हमें ये बहुत हेल्प करने वाली है। तो अभी हमें करना क्या है, इसको चेंज करना है रेडियन में, और हमें पता है कि डिग्री को चेंज करना रेडियन में अगर हो तो हम इसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री की वैल्यू दे रखी है और रेडियन में हमें वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन बात क्या है कि डिग्री में होनी चाहिए, लेकिन ये तो कुछ और है, 40 डिग्री 20 मिनट। तो अब क्या करें, देखो सिंपल सी बात, हमें ये अप्लाई करने के लिए ना इसको प्रॉपर डिग्री में चेंज करना होगा, प्रॉपर डिग्री में। और प्रॉपर डिग्री में कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मिनट है, अभी आपको पता है कि 1 मिनट कहाँ गया हमारा, 1 मिनट 60 सेकंड होता है, ये काम का है नहीं। और 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर होता है, ये हमारे काम का है। कैसे, सुनो। मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे भाई, आपने अभी देखा कि 1 मिनट, सॉरी, ये यूज करनी है, ये वाली यूज करना है, 1 डिग्री अभी आपने देखा किसके बराबर होता है, 60 मिनट के। तो अगर मैं पूछूं आपसे 1 डिग्री, फिर लिख रहा हूं मैं, 60 मिनट के बराबर होता है, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि 1 मिनट की वैल्यू क्या होगी, 1 मिनट की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर 1 मिनट पूछ रहे हो ना आप, मल्टीप्लाई में 60 है, डिवाइड में ले आओ। बिल्कुल सही, मतलब 1/60 डिग्री आएगी 1 मिनट की वैल्यू। लेकिन हमें फाइंड किसकी करनी है, 20 मिनट की। ठीक है, मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने इसको डिग्री में चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था आपको डिग्री में चाहिए, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो मैं डिग्री में चेंज कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे ये ऑप्शन दिखा कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। फिर मैंने निकाला 1 मिनट की वैल्यू, तो 60 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ गया, 1/60 डिग्री। इसके बाद 20 मिनट की बात हो रही है, तो मैं 20 बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि मुझे 20 मिनट मिल जाए। 1 मिनट इंटू 20 मतलब 20 मिनट, इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई करो, 20 इंटू यहाँ पे 1/60 है, और डिग्री। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल हो रहा है, 20 से 60 कैंसिल हो गया, बचेगा 3। तो क्या बचा हमारे पास, क्या मिला हमें, हमें मिला 20 मिनट इक्वल टू 1/3 डिग्री। ओके, सिंपल सी बात। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं लिखने वाला हूं 40 डिग्री 1/3। ठीक है, 40 डिग्री 1/3, ये भी किसमें, डिग्री में। तो ऐसे लिख लो, इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन आपने सुना होगा छोटी क्लास में, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, प्लस ये करना होता है। ठीक है, या इसको आप लिख सकते हो ऐसे भी, 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री, एक ही बात है। ऐसे लिखना है ऐसे लिख लो, ऐसे लिखना है ऐसे लिख लो, बात एक ही होती है। ठीक है,
कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं, कुछ बच्चे सिंपल लिखते हैं, कुछ बच्चे मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो सही में आएगा। अब इसमें अगर आप एलसीएम लोगे तो 3 इंटू 40 प्लस 1 करना होगा, जो कि यहाँ पे भी कर रहे हो, 3 इंटू 40 प्लस 1। तो एक ही बात है, कैसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिख सकते हो। तो क्या मिल गया हमें, 3 इंटू 40 120 प्लस 1 121 अपॉन 3 डिग्री। तो इसकी वैल्यू प्रॉपर डिग्री में आ चुकी है। अब हम डिग्री से रेडियन में चेंज कर लेंगे। कैसे, हमें पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। ठीक है, हमें पता है, लेकिन हमें तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 121 अपॉन 3 डिग्री की। तो डिग्री तो यहाँ पे है ही, बस 121 अपॉन 3 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो हमें मिल जाएगी इसकी वैल्यू। समझ पा रहे हो, 1 डिग्री की वैल्यू ये है, तो 121 अपॉन 3 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो 121 अपॉन 3, तो 121 अपॉन 3 यहाँ पे डिग्री है। देखो ये 1 से मल्टीप्लाई करोगे भी तो यही तो मिलेगा सेम, 121 अपॉन 3 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180। इनटू में क्या करना होगा हमें, 121 अपॉन 3, हमने दोनों साइड सेम वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी, और यहाँ पे रेडियन लिखा हुआ है तो रेडियन भी लिख दो। तो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, तो आप बोलोगे सर नहीं हो रहा है ना, क्योंकि कैंसिल तो मेरे ख्याल से नहीं हो रहा। तो मल्टीप्लाई कर दो बस, 121 इंटू पाई अपॉन 180 इंटू 354 होता है, मतलब एक जीरो भी है, और रेडियन, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा, सर आपने पाई की वैल्यू क्यों नहीं पुट करी। मेरे भाई, जब भी हमें रेडियन फाइंड करना होगा ना, तो पाई की वैल्यू आपको पुट नहीं करनी है। अगर आपको डिग्री फाइंड करनी होगी तब आप पाई की वैल्यू 22/7 पुट करोगे। रेडियन में पाई की वैल्यू पाई ही रहती है, पाई की वैल्यू चेंज नहीं, मतलब कुछ नहीं करना है पुट आपको रेडियन में, पाई के फॉर्म में ही रहने देना है। लेकिन जब हम डिग्री फाइंड करेंगे ना, तब हम पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे। ये बात नोट कर लो, आपका आंसर पाई में ही आना चाहिए जब भी आपको रेडियन फाइंड करनी होगी। ओके, ठीक है।